NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। महाराजपुर में नाबालिग के साथ बलात्कार कर हत्या करने वाले को पुलिस ने दबोचा। शराब के नशे में बलात्कार और हत्या की कबूल। बीती 28 जनवरी को महाराजपुर में 14 वर्षीय बच्ची की लाश मिली थी, जिसमें डीसीपी पूर्वी ने महाराजपुर पुलिस के साथ आज एक प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को जानकारी दी कि बच्चे के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाला आरोपी को महाराजपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आगे बताया कि विगत 27 तारीख की रात राम नरेश रैदास की 14 वर्षीय बच्ची अपनी बकरी की तलाश में गांव के बाहर बने ईंट भट्टे तक गई थी। वहीं पर गांव के 24 वर्षीय उदय भान ने शराब के नशे में उसी बुरी नीयत से दबोच लिया और उसके साथ गलत काम किया। फिर अपने आप को बचाने के लिए उसने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद उदय भान गांव वापस आ गया, जहां पर बच्ची के माता पिता गांव वालों के साथ उसे ढूंढने निकले हुए थे। यहाँ पर उदय भान भी बच्ची के माता पिता के साथ रात में पूरे गांव में घूमकर उसे ढूंढवाता रहा, जिससे किसी को उस पर शक न हो। लेकिन मौका मुआयना और सर्विलांस टीम की कोशिशों के फलस्वरूप अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एनटीवी टाइम के लिए कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, 27 तारीख को महाराजपुर में एक FIR लिखी गई थी, जिसमें एक लड़की थी 14 साल की जो गुमशुदा थी। उसके पिता के द्वारा लिखा गया था, जिसमें प्रकरण ये था कि लड़की जब खेत से बकरी चरा के घर पे आई तो उसकी एक बकरी मिसिंग थी। जिस आधार पे जब उसके माता पिता उसको ढूंढने गए तो लड़की भी पीछे पीछे गई, लेकिन वो रात तक लौट के नहीं आई। और उस मिसिंग के आधार पर पूरी रात पुलिस लगी रही, पूरी सभी को चेक करती रही, पूरे गाँव में, अगल बगल के गाँव में। फाइनली 2 दिन बाद लड़की की बॉडी मिली अरहर के खेत से, जिसके आधार पे हमारी टीमें लगी, 3 टीमें लगी, सर्विलांस की टीम लगी, बाकी टीम लगी, हमारे CP लगे, ADCP लगे, हम लोग लगे, हमारे इंस्पेक्टर महाराजपुर लगे। और जिन लड़कों पे फादर का डाउट था उनको हम लोगों ने उठाया और फाइनली इंट्रोगेट में एक एक्यूज जो था, उसने जिस घटना कारित किया था उसका जानकारी मिली। एक्यूज के द्वारा जो सावधानी बरती गई थी, जो उसका मोबाइल था, उसके जब निकाले गए तो उसके मोबाइल में जो कॉलिंग थी उस समय की वो डिलीट कर दिया था। और जबकि जब CDR निकाला गया तो उसमें वो कॉलिंग आई थी, जिसने अपने भाई से बात किया था, बाकी लोगों से बात किया था। और उसका जो टेस्ट कराया गया उसमें टेस्ट में भी काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव आई थी। तो इस आधार पे प्राइमा फेसी जो लगा कि जो एक्यूज है वहाँ पे देखा भी गया था। ये बात को भी इसने झूठ बोला कि मैं वहाँ पे नहीं था, मैं मोबाइल लेने घर पे चला गया था, लेकिन फिजिकली वहाँ पे था और जिन लोगों ने वहाँ पे देखा वो उसको बता। तो इस आधार पे घटना का खुलासा हुआ है। प्राइमा फेसी जो मोटिव था वही मोटिव था कि चूँकि लड़की अकेली थी, जा रही थी और उसकी बदनीति हुई और उसी में विरोध में उसकी हत्या हुई। और जो चोटें थी बॉडी पे वो ऐसी नहीं थी कि चोटें थे, लेकिन 1-2 चोटें ऐसी थी जो जानलेवा थी। और कोई वेपन्स का कोई यूज़ नहीं था, बाकी वैसा नहीं था, नीलगू के निशान थे। लेकिन जब इन पे रेसिस्ट किया बच्ची ने तो उसके हाथ की कलाई भी टूट गई थी, गर्दन पे भी चोट आई थी, जिससे उसकी जान चली गई। सर, घटना में कितने लोग और इन्वॉल्व हो सकते हैं? प्राइमा फेसी अभी एक की जानकारी थी जो वहाँ पे देखा गया था। हम लोग और हमारी टीमें लगी हुई थी, क्योंकि ये वहाँ पे देखा गया था और जिन लोगों के साथ ये बैठा था, जो लोग वहाँ पे थे, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि जिस समय लड़की निकली थी ये वहाँ पे था। और इसने जो अपने मोबाइल की कॉल डिटेल डिलीट करी, शायद हम बच जाएंगे, लेकिन वो जब डिटेल उसका आया तो कारण पूछा गया तो उसको नहीं बता पाया। तो प्राइमा फेसी ये घटना था। पुलिस के द्वारा वर्कआउट किया गया है, चकेरी पुलिस के द्वारा, हमारे DCP मनोज हैं और CP रहे हैं, तो अच्छा पुलिस का कार्य हुआ है। और एक केस को हम लोगों ने, जिसका बहुत सनसनीखेज था, उनके फादर को जो रात दिन लगे हुए थे, उसको पुलिस ने वर्कआउट किया। सर, क्या इसके पहले भी कहीं कोई योजना बनाई थी, योजनाबद्ध तरीके से किया? नहीं, मैंने कहा ना कि ये साथ ही रहते थे, फादर के साथ, उस दिन भी फादर के साथ था, एज ए फैमिली मेम्बर है, ऐसा नहीं कोई दूर के है। उठना बैठना मिलना जुलना परिवार के साथ था। उस दिन भी 4 घंटे 3 घंटे फादर के साथ था। तभी फादर ने लिखित में तहरीर दिया, सस्पेक्ट किया इसके ऊपर, ये हो सकता है। सर, क्या रिश्ता, मतलब बच्चों, क्या जिससे बच्चे घर में पारिवारिक संबंध होते हैं? नहीं, अब कहा ना गाँव घर के हैं तो आते जाते रहते हैं, किसी को नहीं। मामा इस टाइप क्या? नहीं, ये तो दूसरे गाँव के हैं, दूसरे गाँव। तो सर, क्या लड़की ने ये कह दिया था कि मैं तुमको पहचानती हूँ, इससे डर तुम्हारे से पटक दिया? मैं भी पॉसिबल हुआ होगा कि चूँकि अब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रेसिस्ट किया, हाथ की कलाई टूटी है, तो प्राइमा फेसी लगा। क्योंकि वो शाम का समय था और बगल में खेत भी था जो छिपने की जगह थी, तो गलत नीयत से उसने अटेम्प्ट किया, जिसमें फाइनली जान चली गई।